ओ भाई, ओ मेरे प्यारे बहन, आज का टॉपिक क्या है पता है क्या? आज का टॉपिक है ऑर्फनेजेस, यानी कि उसका मीनिंग अनाथालय और ऑर्फन मतलब अनाथ। ठीक है, आज हम इसी विषय में बोलने जा रहे हैं। हाँ, एक अनाथ की ज़िंदगी कैसी बीतती है पता है क्या? पता नहीं है ना? तो सुनो। एक अनाथ की ज़िंदगी इतनी दुख दर्द, ठीक है, इतनी दुख दर्द से भरे होते हैं भाई। ठीक है ना, उसको पूछने वाले ना कोई होता है, ना उसको पूछने वाले ना कोई आसपास में होता है, ना उसकी तबीयत को लेके कोई इनसिक्योर होके बैठता है। उसके पास कोई भी नहीं होता है, ना खाने के लिए पूछने के लिए कोई होता है, ना मतलब उसको जो भी चाहिए ना वो सब उसको सब खुद ही करना होता है लाइफ में। ठीक है, उसके पास मान लो उसके पास कोई भी नहीं होता है, उसके आसपास कोई भी नहीं होता है कि काश मैं भी अपने दिल की बातें मैं किसी को शेयर करूं, काश मैं भी दिल की बातें किसी और को मैं बोलूं, मेरे को भी कोई समझे। मेरा भी तो नीड्स है, मेरा भी डिमांड्स है, मेरा भी ड्रीम्स है। कोई मेरे को आके पूछता ना तो मैं उसको भाई सारी के सारे में अपने दुख दर्द सब कुछ शेयर कर देता। अनाथ का एक अनाथ होता है ना, जिसके पास कोई नहीं होता है, ना भाई होता है, ना बहन होता है, और ना मॉम डैड होती है, कोई नहीं होता है उसके पास। कोई भी नहीं होता है, ना उसके पीछे बैक सपोर्टर होता है, ना उसके लिए स्टैंड लेने के लिए कोई होता है। कोई भी नहीं होता है। पता है क्या वो कैसे गुजारते होंगे अपनी लाइफ? वो किस तरीके से अपनी लाइफ को मतलब हैंडल करते होंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं वो? पता है क्या? पता नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास जितना भी है, जो भी है, ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है। ठीक है, और वो एक अनाथ को किसी घर पे ले जाते हैं, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल किसी घर पे कोई ले जाते हैं। ठीक है, ले जाते हैं उसको उसको काम काम पे रखते हैं, काम पे रखते हैं। दिन भर काम ही लगाते रहते हैं, कराते रहते हैं उसको। उसको कोई भी नहीं पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम किस जगह पे जाना चाहोगे, तुम्हें क्या नीड है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें खाने पे कोई नहीं पूछता। अगर किसी अनाथ को किसी घर पे ले जाएंगे ना तो इतना बुरा ट्रीट करेंगे, कोई कोई फैमिली इतना बुरा ट्रीट करेंगे, वो 100 गुना भी अच्छा करे ना, पर उसका एक एक भी अच्छा है उसको ना उसका मालिक देखते, ना उसका मालकिन देखते, ना उसका आसपास का कोई देखता है, कोई भी नहीं देखता है। एक अनाथ किसी घर पे पले बड़े होते हैं ना, उसको कोई नहीं देखता है। ठीक है, उसको इतना बुरा ट्रीट किया जाता है। उसको जब उसको कपड़ा भी मिलता है ना तो पुराना कपड़ा मिलता है, किसी किसी का पुराना, किसी ने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ कपड़ा उसको देते, ये लगाओ। इतना सारा काम उसको थोप देते हैं ना, वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं। मैं बोलता हूँ जो भी हर किसी के घर पे रहते उसका कोई नहीं है, मॉम डैड कोई भी नहीं है उसके पास, तो मैं बोलता हूँ तुम लोग ईश्वर की शरण पे जाओ। ठीक है, आप लोग ईश्वर की शरण पे जाओ। ठीक है, हर कोई इतना सहन नहीं कर पाते। ठीक है, हर कोई इतना सहन नहीं कर पाते। तुम लोग इतना सहन करते हो ना, कसम आप लोगों की मतलब सहन करने की जो एबिलिटी है ना, कसम मैं सहाराना देता हूँ, कसम खुदा की। तुम जितना भी करते हो ना, चाहे कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है, चाहे कोई भी तुम्हारा एफर्ट, कोई भी तुम्हारा एक्शंस नहीं देखते होंगे, पर यकीन मानो भाई ऊपर वाला सब देख रहे हैं। ठीक है, बस तुम्हें लाइफ में क्या करना है, बस तुम्हारा कर्मा को इतना अच्छे तरीके से डील करना है, तुम्हारा कर्मा को इतना अच्छे तरीके से उसको इतना अच्छे तरीके से सेट करना है भाई।
ठीक है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है। बस आप लोगों के ऊपर इतना ईश्वर इतना कृपा कर रहे हैं ना, हार कभी भी मत मानना। ठीक है, चाहे 100 बंदे आएंगे तुम्हें रॉन्ग प्रूव करने, तुम्हारा गलतियाँ दिखाएंगे, तुमने क्यों ऐसा काम किया, क्यों इस तरीके से काम किया। तुम्हें बोला ना मैंने, तुम 100 काम अच्छा कर लो ना, पर एक ना एक कोई कमियां निकालने होती ही होती है। ठीक है, अगर तुम अगर तुम अनाथ हो अनाथ हो, ठीक है, तुम किसी के घर पे रहते हो, तुम किसी के घर पे रह के पढ़ रहे होते हो, मेन थिंग क्या क्या होती है, पार्शियलिटी होती है। ठीक है, मेन थिंग पार्शियलिटी होती है। उन लोगों का बेटा नंबर 1, और तुम घर में उसी घर पे तुम इतना घिसते हो, इतना काम करते हो, तुम जीरो, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ऐसा ट्रीट करते हैं। अगर मालिक का बेटा एक अच्छे स्कूल में जाता है तो तुम्हें एक सरकारी स्कूल पे लगा देते हैं। मेन थिंग, तुम्हें एक सरकारी स्कूल पे भर्ती कराया जाता है। तुम्हारा जितना भी वर्थ होती है, तुम्हारा जितना भी नॉलेज होती है, तुम्हारा जितना भी ज्ञान होती है ना, वो लोग बेकार तरीके से तुमको समझाया जाता है। तुम्हारे पास क्या है, तुम अच्छे तरीके से बातें भी कहो ना तो तुम्हारी वैल्यूड होती है, ना तो तुम्हारी रेस्पेक्ट होती है। ठीक है, इस तरीके के जिस भी जगह पे रहते हो, जहाँ पे तुम्हारी वैल्यूड नहीं होती है, जहाँ पे तुम्हारी कदर नहीं होती है, जहाँ पे तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यूड नहीं करी जाती है, उस जगह पे रहो मत। तुम्हें निकलना ही बेहतर है। मेन थिंग, ठीक है, तुम निकल जाओ उस जगह से, डरो मत। मेन थिंग, डरना मना है। जितना डरोगे उतना तुम अंदर तुम अंदर की जो भी शक्तियाँ है ना, वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है। मेन थिंग, ठीक है, डरो मत। किसी के घर पे रह के 100 गुना काम भी करो ना, उन लोगों को दिखाई नहीं देती है। 100 गुना अच्छा करो ना, उन लोगों को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मेन थिंग, निकल जाओ। तुम्हें ईश्वर, जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, ये बात याद रखो। ये वीडियो हर किसी के पास नहीं जाएगा। मेन थिंग, ये वीडियो उसी के पास जाएगा जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, जो इस सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं, ये वीडियो उसी के पास जाएगी। मेन थिंग, मुझे पता है, मैं ये बेकार की बातें भी मैं नहीं करता भाई। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी के द्वारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बातें करता हूँ। ये नहीं है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी के द्वारा से बोलता हूँ। ठीक है, मेन थिंग, स्पेशली जिसके पास मॉम डैड नहीं होती, जिसके पास भाई बहन नहीं होती, जिसके पास कोई भी नहीं होती, वो अकेला होता है। उसको जीने में दिक्कत हो रही होती है, उसको क्या जिए इस तरीके के लाइफ, हम किस तरीके से जिया जा सकता है, किस तरीके से जिएंगे ना। हमारे पास, मेरे पीछे ना स्टैंड लेने लिए कोई भी नहीं है, मेरे लिए बोलने के लिए, मेरे तरफ से बोलने के लिए कोई भी नहीं है। क्या करे, इस तरीके का थिंकिंग प्रोसेस आती है। तुम घबराओ मत। मेन थिंग, तुम घबराओ मत। ठीक है, तुम्हें देखने वाला ईश्वर है। चाहे 100 बंदे तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम्हें आउटसाइडर फील करवाए, तुम्हें देखने वाला ईश्वर है। बस तुमको भरोसा करना है, प्लीज़। तुमको भरोसा करना है, प्लीज़। कीप फेथ टू द गॉड, इन गॉड। तुम्हें गॉड ना धीरे धीरे उस जगह से निकालेंगे। धीरे धीरे लोगों की ना चेहरा नकाब जो उन लोगों ने वेयर करके बैठा है ना, जो उन लोगों ने पहन के बैठा है ना, धीरे धीरे उन लोगों की वो पहचान तुम्हें देखने लगेगी, दिखाने लगेगी। धीरे धीरे ना सबकी मुखौटे ईश्वर उतारने लगेगी। कौन अच्छा है, कौन सही है। तुम धीरे धीरे ईश्वर की शरण पे चले जाओ। मेन थिंग, ठीक है, भगवान को पूजा करो, भगवान को हमेशा मन पे रखो, ईश्वर को हमेशा दिल पे रखो। चाहे गलत भी हो रहा है ना,
तो मैं इसको बदला लूँगा, ये कभी भी मत सोचना, ठीक है? ठीक है, ये कभी भी मत सोचना। अगर तुम अच्छाई में बदला लोगे तो ईश्वर अवश्य ज़रूर तुम्हें सपोर्ट करेगी, ठीक है? लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है, आगे धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाना है, ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूँ, जिस जगह पे वैल्यूड नहीं हो रहे, जिस जगह पे मतलब उसकी प्रेजेंस को कदर नहीं किया जाता है, छोड़ दो भाई, उस जगह पे रहना छोड़ दो, उस जगह को इम्पोर्टेंस मत दो, निकलो तुम उस घर से, निकलो तुम। ये मत दिमाग और ये दिल पे मत रखो कि मैं यहाँ से तो निकलते जाऊँगा, कहाँ बैठूँगा, किस जगह पे जाके सोऊंगा। भाई ये चिंता मत करो भाई, ऊपर वाले भाई सब कुछ देख रहे हैं भाई। तुम चाहे आज भूखे भी सो जाओ ना, कल तुम्हें खाना प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? ये मत सोचना भाई तुम्हारे को देखने वाले कोई भी नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा था, अनाथ की लाइफ कैसी होती है, एक ऑर्फनेजेस की लाइफ कैसी होती है, एक ऑर्फन का लाइफ कैसी होती है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी बीतती है। मैं आज इसी के टॉपिक में मैं बोल दिया। जो कोई भी फेस कर रहा है, ठीक है? आप लोग चिंता मत करो, बस आपको क्या करना है, मेन थिंग, ऑल यू हैव टू सरेंडर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी तुम्हारे पास हो रहा है, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दो, ठीक है? सब कुछ ईश्वर को सरेंडर करना ही बेहतर है, ठीक है? कोई तुम्हें ना तो कोई तुम्हारी प्रेजेंस की कदर कर रही है, ना तो तुम्हारी वैल्यूड कर रहा है, ये नहीं है भाई। ईश्वर तुम्हारा प्रेजेंस को वैल्यूड करता है, ईश्वर तुम्हारी वैल्यूड करता है, ईश्वर तुम्हारी प्रेजेंस की कदर करती है, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को प्यार करती है, सोल को प्यार करती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, तुम पूजा करो या ना करो, तुम प्रेयर करो या ना करो, तुम बोला ना मैंने, तुम प्रार्थना करो या ना करो, ठीक है? पर हमेशा ईश्वर तुम्हारा रक्षा करेंगे। बोला ना, हमेशा ईश्वर तुम्हारा टेक केयर करेंगे, ठीक है? तुमको संभालेंगे, ठीक है? डरो मत, मेन थिंग। हाँ, जो कोई भी गलत कर रहा है उसको जाने दो, उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। हाँ, तो ये रीडिंग मतलब ये जो भी है, ये टॉपिक में, इस विषय में मैंने बोला है, इस टॉपिक में ने बोला है, ये हर किसी के पास नहीं जाएगा, ये उसी के पास जाएगा जो उसी फील्ड में, जो उसी जगह पे जो फेस कर रहा है, ये वीडियो उसी के पास जाएगा, ठीक है? तो डरो मत। हाँ, आप लोग, मेन थिंग, सरेंडर टू द गॉड वट एवर यू हैव। डरो मत और किसी के साथ बदला भी मत लो, जो करेगा ईश्वर करेगा, बहुत अच्छा करेगा, ठीक है? आज के लिए इतना है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। भगवान आप लोगों को ब्लेस्ड करे, ईश्वर आप लोगों को इतना ब्लेस्ड करे, ठीक है? इतना ब्लेस्ड करे, तुम भरपूर हो जाओ, तुम खुद पे कंप्लीट हो जाओ, ठीक है? किसी और को इम्पोर्टेंस भी मत दो, ठीक है? लाइफ में इतना ही, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें ईश्वर बहुत ब्लेस्ड करेगा, ठीक है? आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके।